क्लासेस के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा अध्याय 10.3 और वर्ग 8 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 8 तक सवाल को देखा था टाइप 2 में, और टाइप 2 में 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर तक सवाल बचा हुआ था। तो आज हम लोग पहले 9 को देखते हैं, फिर 10 को देखेंगे, फिर 11 को देखेंगे। तो चलिए, 9 नंबर का जो सवाल है वो दिया गया है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 13% बट्टा देने के बाद 16% लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 30 रुपया हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे यह बात दिया गया है कि एक दुकानदार जो है वह क्या करता है, अंकित मूल्य पर 13% बट्टा देता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे माना अंकित मूल्य, मान लेते हैं माना अंकित मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य प्राप्त नहीं है, अंकित मूल्य जो है वह मान लेते हैं कितना है, वह है 100 रुपया। ठीक है। अब कहता है कि 13% बट्टा देता है, तो यहाँ पे बट्टा लिख देते हैं। बट्टा जो है यह दे रहा है कितना, 13, बट्टा जो है यह दे रहा है कितना, 13%। तो विक्रय मूल्य हमको प्राप्त हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य घटा बट्टा। तो यहाँ पे 100 माइनस 13, तो इसको घटाइएगा तो यह होता है 87। 100 माइनस 13% था, तो 13 क्यों घटा दिया, तो चूंकि यह देखिए यहाँ पर यह 100 है। हमने पहले ही कहा कि 13% का मतलब होता है, 13% का मतलब होता है 13/100। अब देखिए यह 13/100 का मतलब क्या, 100 में कितना, 13। ठीक है। तो यहाँ पे 100 तो था ही, इसीलिए हमने क्या किया, इस प्रतिशत को नज़रअंदाज किया और इसमें से घटा करके यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि इसका मतलब ही होता है 13% है, 100 में 13। ठीक है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर हमने क्या किया, इसमें से 13 घटाया तो इतना आ गया, क्योंकि विक्रय मूल्य हमको प्राप्त हो गया। अब क्या कह रहा है सवाल में, यह देखिए सवाल में कह रहा है कि यदि कहता है कि बट्टा देने के बाद भी 16% लाभ प्राप्त करता है। तो यहाँ पे देखिए 16% लाभ प्राप्त करता है, 16%, यानी यह जो है 16% जो है वह क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ बराबर कितना है, 16%। तो अब देखिए लाभ बराबर जब 16% है तो हमको क्रय मूल्य यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना क्या होता है, 100 बट्टा क्या, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो देखिए इस सूत्र से इसको हम लोग ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो विक्रय मूल्य हमको कितना है, विक्रय मूल्य है 87 रुपया, गुना कितना है यहाँ पे 100, अब बटा क्या, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। यहाँ पे 100 प्लस लाभ कितना, 16। तो यहाँ हो जाएगा ये 87 गुना 100 बटा कितना, 116। तो देखिए यहाँ पर इसको यदि काटिएगा 2 से तो कट जाएगा। यहाँ देखिए 2 से काटते ये 5 दूना 10, ये 8 दूना 16 कट जाता है। यहाँ देखिए यह भी कटेगा, अगर हम काटेंगे तो यह 50 मरतब कटेगा, इसको और काटिएगा तो यह और कट जाएगा, या 25 मरतब कट जाएगा, इसको काटिएगा तो यह कट जाएगा कितना, 2 दूनी 4, ये 9 दूनी 18। अब 29 से काटिएगा तो यह 3 मरतब में यह कट जाएगा। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा कितना, 75 रुपया। अब देखिए हमको यहाँ पे क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीद मूल्य, 75 रुपया में वह व्यक्ति जो है क्या किया था, उसको खरीदा था, यानी क्रय मूल्य हमको ज्ञात हो गया। तो लाभ यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वह क्या किया है, 100 रुपया अंकित किया था, और विक्रय मूल्य हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया है, विक्रय मूल्य 87 रुपया है। तो हम चूंकि बेचा है, यहाँ पे देखिए खरीदा है कितना में, 75 रुपया में, बेचा है कितना में, 87 रुपया में। तो यह 75 में खरीदा है और 87 में बेचा है, तो यहाँ से लाभ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लाभ निकाल ले। तो लाभ यदि निकालना चाहे तो यहाँ लिखते हैं लाभ बराबर होता है क्या, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 87 है, और इसमें से घटा ले 75। तो घटाने के बाद यह देखिए यहाँ पर 12 रुपया प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर 12 रुपया लाभ प्राप्त हो रहा है अभी भी इसको, ठीक है ना। लेकिन जब 12 रुपया लाभ प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य कितना है, 100 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि जब 12 रुपया लाभ प्राप्त करता है तो अंकित मूल्य कितना होता है, 100 रुपया होता है। ठीक है। इसीलिए अगर मान के चलिए
1 रुपया जब क्या होगा 1 रुपया लाभ प्राप्त करेगा तो क्या होगा, यह हो जाएगा 100 कितना 12। और इसीलिए देखिए यहाँ पर चूंकि सवाल में कहता है कि वह जो है 30 रुपया हो, यानी 16% जो प्राप्त करता है वह 30 रुपया के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 30 रुपया यदि वह लाभ प्राप्त करेगा तो वह कितना होगा इसका अंकित मूल्य। तो यह देखिए यहाँ पे 100/12 गुना कितना 30 हो जाएगा। तो यहाँ 4 से काटिएगा तो कट जाएगा 4 तिया 12, या 4 से 25 मरतबे। इस 3 से काटिएगा तो यह 10 मरतबे में कटेगा, यानी इसको जब गुना कीजिएगा तो यह 250 रुपया होगा। अर्थात वह क्या किया था, उस सामान का जो अंकित मूल्य था वह 250 रखा था, और इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा हमको 250 होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने 9 नंबर के सवाल को सॉल्व कर लिया। आप लोग इसको लिख ले। हम लोग 10वें नंबर के सवाल को देखिए। 10 नंबर का जो सवाल है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है कि एक घड़ी 124 रुपया में खरीदी गई है। घड़ी के मूल्य को कितना बढ़ाकर बताया जाए कि 12% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ हो जाए, यानी 12% छूट देने के बाद भी 10% लाभ हो जाए। तो हम देखिए यहाँ पे लिखे हैं, इसका क्रय मूल्य जो है वह दिया गया है कि 124 रुपया में वो खरीदा है और बट्टा 12% देना चाह रहा है, और इसको देने के बाद भी यह लाभ कमाना चाह रहा है दुकानदार। ठीक है, क्योंकि कोई भी सामान जो होता है उस पर जो अंकित किया हुआ होता है, तो यह बात माइंड मेकअप करवा के दिया जाता है कि इसमें छूट इतना देना है और जो है लाभ हमको इसमें इतना कमाना है। तो इसका मूल्य क्या होगा, तो इसका मूल्य क्या होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा। सबसे पहले मूल्य का मतलब अंकित मूल्य, मूल्य का मतलब उस पर जो लिखेंगे वह मूल्य कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग विक्रय मूल्य ज्ञात कर ले। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस क्या लाभ प्रतिशत बट्टा क्या बट्टा 100। तो इस सूत्र से हमको विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए देते हैं 124 इंटू 100 प्लस लाभ जो है यह 10% कमाना चाहता है, और बट्टा में क्या 100। यह हो जाएगा कितना 124 गुना क्या हो जाएगा 110, बट्टा क्या हो जाएगा 100। तो इसको देखिए यहाँ पे यह शून्य कट जाएगा। यहाँ देखिए इसको इस 10 को नहीं काट रहे हैं, पहले इसको गुना कर देते हैं, 1 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए 11 चौके 44, यहाँ 4 बचेगा हाथ में, 11 दूना 22, अब 22 4 23 24 25 26, 26 का 6 हाथ में कितना 2 11 11 2 13, यानी 1364 बट्टा कितना 10, या इसी को लिख सकते हैं कितना, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 136.4 136.4। तो ये हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया, यानी 136 रुपया 40 पैसा। ठीक है, तो जब हमको विक्रय मूल्य ज्ञात हो गया, विक्रय मूल्य हमको ज्ञात हो गया, विक्रय मूल्य बराबर कितना 136 रुपया 40 पैसा। और हमको एक चीज़ और दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है बट्टा। तो जब बट्टा दिया हुआ है तो हमको अंकित मूल्य ज्ञात हो जाएगा। बट्टा बराबर दिया हुआ है 12%। तो अंकित मूल्य का सूत्र हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य बराबर होता है क्या होता है विक्रय मूल्य गुना क्या होता है 100 बटा क्या 100 माइनस क्या माइनस होता है बट्टा दर प्रतिशत। तो यहाँ पे बट्टा का यह दर प्रतिशत ही है, यहाँ लिखते हैं बट्टा दर प्रतिशत। इस सूत्र पे यदि हम लोग सवाल को डालेंगे तो आराम से इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस पहले विक्रय मूल्य देखिए यहाँ पे 136, यानी यहाँ पे लिखते हैं 136.4 गुना कितना 100 बटा क्या 100 माइनस बट्टा दर प्रतिशत। तो माइनस बट्टा दर प्रतिशत कितना है 12%। इसको सॉल्व करते हैं तो यह देखिए 136.4 गुना कितना है 100 बट्टा यहाँ पे इसमें से घटाइएगा तो यह होगा 8, यहाँ पे 9 में से 1 गया, फिर ये 88 बच जाएगा। हमको यह देखिए यह दशमलव को यदि उड़ाएंगे तो नीचे में हमको होगा कितना 10। देखिए यहाँ पर 4 से काटेंगे तो यह कट जाएगा, 4 से काटते हैं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसको भी 4 से काट दीजिए, यह भी 4 से कटेगा 25 मरतबे में। यह देखिए जब यह कट गया है तो यहाँ पर यह भी कट जाएगा कितना 5 दूनी 10, यह कटेगा 5
25। इस 2 से देखिए यह कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो यह कटेगा 6 दूनी 12, यह कटेगा 8 दूना 16, 6 दूनी 12, 8 दूना 16 और ये 2 दूनी 4। हमको लगता है कि 11 से कट गया, 2 से ही काट के देखते हैं। यहाँ पे 2 दूनी 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसको भी 2 से काटिए, या 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। अब हम देखिए यहाँ पे 341 बचा है, अर्थात अगर 11 से काटे तो कट जाएगा 11 तिया 33 और यहाँ बचा एक 11, यानी 31 मरतबे में कटता है। 31 गुना 5 बचा, तो यहाँ पे लिखते हैं 31 गुना 5, और जब इसको गुना कीजिएगा तो ये 5 और ये 5 तिया 15, यानी 155 रुपया। यह हमको क्या निकला है, यह हमको अंकित मूल्य निकला है, यानी उस सामान पर हमको 155 रुपया लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 नंबर के सवाल को सॉल्व कर लिया और यही इसका उत्तर है। 11 नंबर के सवाल को देखते हैं हम लोग। 11 नंबर का जो सवाल है उसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो दिया गया है कि एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य से 20% अधिक दाम पर अंकित करता है, ठीक है। कहता लेकिन वह ग्राहक को 10% बट्टा देता है, यदि उसे 48 रुपया लाभ होता है तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमको क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं माना क्रय मूल्य बराबर मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। अब कहता है इसमें कि हमको 20% अधिक दामों पे अंकित करता है, क्रय मूल्य का 20% अधिक दामों पर अंकित करता है। तो इसीलिए हमको क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य, प्रश्न से भी लिख सकते थे, अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 100 + 20, यानी यह हो जाएगा 120 रुपया। यह 120 रुपया अंकित मूल्य हो गया। हमको कह रहा है जब यह 120 रुपया हमको यहाँ पर अंकित हो गया और यहाँ पर देखिए यह क्रय मूल्य से 20% अधिक पे दे दिया है, तब हमको क्या करना होगा, हमको कहता है कि 10% बट्टा देता है। तो बट्टा इसमें देखिए बट्टा दे रहा है, तो बट्टा यहाँ पे लिख देते हैं, बट्टा बराबर यह कहता है 10% देता है, तो विक्रय मूल्य हमको ज्ञात हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य घटा बट्टा। तो अंकित मूल्य घटा बट्टा, तो यहाँ देखिए 120 माइनस 120 का कितना 10% है, तो 10/100, यह और यह कट जाएगा, यानी 12 रुपया होता है। तो यानी 120 में से 12 घटाएंगे तो यह 108 रुपया होगा। तो हमको विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हो गया, तो 108 रुपया, और क्रय मूल्य हमको कितना है, तो यह माने हैं 100 रुपया। तो हमको लाभ निकल जाएगा। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, हमको विक्रय मूल्य दिया गया है 108 माइनस कितना है, तो 100 रुपया। तो यहाँ से लाभ हमको प्राप्त हो जाएगा 8 रुपया। 8 रुपया जब लाभ हो गया, और सवाल में क्या कहता है, आगे कहता है यदि बट्टा देता है, यदि उसे 48 रुपया लाभ हो तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य देखिए यहाँ पे उसको जो है 48 रुपया लाभ होता है, क्रय मूल्य करा ज्ञात करने, तो यहाँ पे 8 रुपया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि जब 8 रुपया लाभ होता है तो क्रय मूल्य बराबर कितना 100 रुपया है, ठीक है। यहाँ पे 100 रुपया माने हैं, इसीलिए जब क्या होगा 1 रुपया क्या होगा लाभ होगा, तो क्या होगा क्रय मूल्य, यह हो जाएगा 100 बट्टा कितना 8 रुपया हो जाएगा। इसीलिए सवाल में ही दिया गया है कि 48 रुपया उसको क्या होता है लाभ होता है, तो कितना जो है क्रय मूल्य होगा, तो यह हो जाएगा 100 बट्टा क्या 8 गुना कितना 48। इसको काटिएगा तो यह कटेगा 8 6 का 48, और यह देखिए यहाँ पे 100 गुना 6 करिएगा तो यह हो जाएगा 600 रुपया। तो इसका जो है ये 600 रुपया क्या हो जाएगा, तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। और इसका उत्तर भी 11 नंबर का उत्तर भी 600 रुपया होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज क्या किया, 11 नंबर के सवालों को सॉल्व कर लिया। मतलब 10.3 के पूरे सवाल को आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 10.3 के सवालों को आज हमने सॉल्व कर लिया। तो आज के एपिसोड में हम सभी रहेंगे यहीं तक साथ में। तो
तो लेते हैं आप लोगों से विदा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे मान के चलिए कि लॉकडाउन में फंसे हुए हैं उनको भी थोड़ा सा प्रेरणा दे कि इस चैनल पर क्या हो रहा है। डॉक्टर केसी सिन्हा वर्ग 8 का सवाल बताया जा रहा है। 9th और 10th का भी बहुत जल्दी क्या होगा आपको सवाल बताया जाएगा। 10th के कुछ चैप्टर को डाला गया है, 11th के भी कुछ चैप्टर मैथमेटिक्स को डाला गया है। और अगले एपिसोड में हम लोग जो है इसके आगे यानी 10.4 को देखेंगे। तो लेते हैं हम लोग विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।